वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी डे 38 आपका 38 डे है। एसएससी जीडी की तैयारी करिएगा। अब मज़े की बात है कि बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 52 लाख फॉर्म है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि आप जीडी की जॉब पाओगे, इसमें सैलरी भर के मिलेगी इस बार। क्यों? क्योंकि 2025 आपकी वैकेंसी है और दिसंबर तक ये फाइनल हो पाएगी। दिसंबर 2025 तक 2026 में इसकी ज्वाइनिंग होगी जाके, मार्च अप्रैल की साइड में 2026 में इसकी ज्वाइनिंग होगी। किसकी? जो 2025 वाली वैकेंसी चल रही है। और आप जो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग हर चाहे राज्य सरकार को चाहे केंद्र सरकार को, सरकारी कर्मचारी की जो जॉब वो क्या नाम सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, समझ सोचना कि जो आपका वर्तमान पेमेंट आ रहा है ना, कि बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। बेसिक सैलरी की 2 गुनी हो जाएगी। जैसे आपकी बेसिक सैलरी इस टाइम पे 25,000 आ रही है, तो आपकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2.0 जिसे हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, लगभग 50,000 51,000 के आसपास हो जाएगी। तो अब आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप रिस्पेक्टेड अपनी लाइफ जी सकते हैं। अभी क्या यूपी पुलिस में 30,000 रुपये सैलरी थी, जिसमें क्या होता था कि नहीं हो पाता था। 30,000 में एक अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हो। अब क्या है, फिटमेंट फैक्टर 2026 से नया वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिससे आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए और अच्छे मन से तैयारी करो। और आपका 4 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम भी स्टार्ट है। तो 4 फरवरी 2025 से एग्जाम लगभग में पूरा आपके पास 30 दिन जनवरी, और यही 30 दिन आपके पास इधर की क्या कहते हैं दिसंबर में, तो लगभग 60 दिन के पास आसपास आपके एग्जाम के हैं। और 60 दिन में आप जीएस के हर चीज़ कवर कर सकते हो। मैथ अच्छी खासी हो ही चुकी होगी। मैंने इस वीक के लिए आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए लेके आया हूँ आपके। इस वीक मैंने मंडे को, कल नहीं परसों, आपको टारगेट सीरीज दी थी। कोई 300-400 लड़के फॉलो कर रहे हैं, 300-400 लड़के फॉलो कर रहे हैं। तो अगले मंडे मतलब आने वाले मंडे से, वो 27-28 से कब से शुरू हो रहा है, उस मंडे से आपका टारगेट सीरीज फिर से स्टार्ट होगी। इसके लिए सॉरी रोकने के लिए, फिर भी मैंने आपको 37 सीरीज तक करा दी। 37 में लगभग हर सीरीज में आप 40 क्वेश्चन तो मान लो, चाहती हैं 1500 के आसपास में आपको क्वेश्चन हर चीज़ में हो चुके हैं। हिंदी रीजनिंग लगभग 4,500 क्वेश्चन के आसपास आपके हो चुके हैं। तो जिसने फॉलो किया होगा उसके रिदम एक अच्छी चीज़ें आई होंगी। और तब तक आप लोग हमारे साथ एक चीज़ जरूर पढ़ना, पॉलिटी को पूरा कर लो। जो भी मैंने पॉलिटी क्लासेस डाली हैं और स्पेशल टॉपिक जैसे भारतीय कृषि हो गई, और भारतीय के जो भी स्पेशल टॉपिक मैंने एसएससी क्रिकेट वगैरह और भारत रत्न उसमें कराए ना, एसएससी के प्लेलिस्ट में, वो सारे कर लो। और आप उसमें पॉलिटी पूरी कर लो। पॉलिटी की 2 से 3 क्लासेस और आएंगी इसी वीक में, उनको पूरा कर लो। और आर्टिकल एक एक रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत कर लो, आपके आगे तुरंत दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस की मतलब जीडी से छोड़ के दिल्ली पुलिस में आ जाना। आप इतना सोचिएगा कि है तो जॉब ठीक है, अच्छी है, अलग बात है। सीआरपीएफ का एसआई की जॉब छोड़ के लोग दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं, यूपी पुलिस में ज्वाइन करते हैं आके। कौन इसकी सीआरपीएफ की एसआई की छोड़ के, देखो दिक्कत है थोड़ी, लेकिन सैलरी भी तो खूब अच्छी है। आपको जब तक आप अभी जवानी में तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आप अपने घर परिवार की याद आएगी तब आपको वापस आना पड़ेगा। स्टेट की जॉब वैसे भी अच्छी होती है। एक मैं अपने खास दोस्त की बात बताता हूँ। बेंगलुरु में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब उसकी जॉब लगी साउथ में। तो वो फिर उसने अगला सीजीएल दिया, फिर उसमें अगले में उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में हुआ। देखो कहाँ 4200 ग्रेड पे, कहाँ 2400 ग्रेड पे। तो उसने 2400 ग्रेड पे में कानपुर में ज्वाइन किया कि तो आपको जिसको घर के पास पास रहना, उनको अच्छा लगता है अपने घर परिवार के साथ रहना। अब तुम साउथ में पढ़े हो, क्या ही ऐसे पैसे का, हर कोई अपने साथ कोई पैसा लेके नहीं जाता, सब मर ही जाते हैं, समझे, कोई नहीं रहता। और एक जुनून देश सेवा के लिए होता। आप देश सेवा में लगिएगा, बहुत अच्छी बात है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस का इसकी पढ़ाई करिएगा। क्यों? इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अगली बार दिल्ली पुलिस की आ गई तो दिल्ली पुलिस का भी आप एक चीज़ देखना कि आप इसको तो दोगे ही दोगे, किसे? एसएससी जीडी को। और एसएससी जीडी के बाद आपको रिजल्ट, फाइनल आंसर किए वो सब आएगा, फिजिकल चलेगा, तब तक आपका दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ जाएगी। और पेपर वगैरह दे के वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेना, और जब हो जाए तो आप फिर इधर वापस आ जाना। तो आपकी जो टारगेट सीरीज है वो इस वीक 3-4 इस वीक की रोक दी गई है। तब तक आप अपने अनुसार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हाँ, पॉलिटी आपके सारे वीडियो खत्म कर दीजिएगा, एक एक आर्टिकल याद कर लीजिएगा। हम आपको 2-3 वीडियो आपको पॉलिटी के दे देंगे। इसके बाद आप अपने सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ते रहना। फिर आपको हर चीज़ अब 60 दिन है। अब 60 दिन में आपको जीएस के लेके चलेंगे। जीएस में आपको क्या करेंगे, 10 आर्टिकल डेली याद करने के लिए देंगे। उसमें संविधान में आपको जो उसमें क्या कहते हैं,
स्टैटिक जीके में डेली हम आपको टॉपिक देंगे। अब थोड़ा हम इनका कम कर देंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के कर देंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, और बाकी आपको जीएस में जीएस में डेली टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, एक नए टारगेट के साथ में। क्योंकि आप भी जीएस के लिए ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने सोचा क्यों टारगेट सीरीज से स्टार्ट कर, जिसने फॉलो कर ली उसका जीएस भी अच्छा हो जाएगा। देखो फॉलो करोगे तो हम 30 दिन की और गारंटी लेते हैं, 30 दिन और आपको टारगेट सीरीज पूरे दिसंबर भर चला देंगे। उसके बाद आप जनवरी में खूब रिवीजन करना, दिसंबर में आपके 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से खत्म करवा देंगे, ठीक है। और फिर आप मस्ती से रहना और टेंशन फ्री होकर पढ़ो। टारगेट सीरीज आपने जीएस कंप्लीट कर ली, या तो आप हमें एडवाइस दीजिएगा, एक चीज़ लास्ट में पूछ रहा हूँ, क्या टारगेट सीरीज से खाली जीएस शुरू की जाए या मैं तीनों ये भी सब्जेक्ट चलते देना चाहिए? तो आप जो बताओगे सब कुछ चलने दो तो मैं सब कुछ चलने दूंगा, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लास्ट में कह रहा हूँ, इस वीक आपकी टारगेट सीरीज बंद रहेगी, अगले वीक से आपकी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बाय बाय, लव यू ऑल।